सामने विनय गुप्ता जी बैठे हैं। जी जी, अमिताभ बच्चन जी से बात हुई। उन्होंने तो जैसे आप शुरू में ही एपिसोड देखेंगे, उन्होंने बताया शुरू में ही, जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया कि आज के फास्टर फिंगर फर्स्ट के विजेता है विनय गुप्ता। एक के बाद आपको बताऊंगा कि ये उस शहर से आए हैं जहां से आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो उसके ब्रेक के बाद उन्होंने बताया कि ये कठुआ से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। फिर मैंने भी दो लाइनें कठुआ के लिए बोली है। वो आप मंगलवार को मेरा शो आएगा, वो आप जरूर देखिए मंगलवार को। मेरे लिए अचीवमेंट ही, मैं पिछले 15 साल से ट्राई कर रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा, उनसे रूबरू हुआ, उनसे बात की। अमिताभ बच्चन जी ने मेरा हाल पूछा, लेकिन मैं बहुत नर्वस था। मेरे मन में बड़े सवाल थे, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। मैं बातों बातों में भूल गया सब कुछ कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इवन मैंने उनसे एक जंजीर फिल्म का डायलॉग बुलवाया उनसे। अच्छा। लेकिन मुझे मैं घर से सोच के गया था कि पहले उनकी एक्टिंग मैं करूंगा, लेकिन मेरे से नहीं हुई। मुझे वहां पे शेर खान का नाम तक भूल गया। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। हमारे साथ कठुआ के विनय गुप्ता जी हैं, जो कि कौन बनेगा करोड़पति में गए थे और वहां पर ये हॉट सीट पर भी बैठे और इन्होंने जो है 1,60,000 की जो राशि है वो भी विन की। किस तरह का इनका सफर रहा और क्या कुछ रहा सफर में, इनसे ही जानेंगे। विनय जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस राशि को जीतने के लिए। मुझे बताइएगा किस तरह से सफर रहा, क्या शुरुआत हुई? शुरुआत इस तरह हुई कि मुझे 31 को फोन आता है केवीसी की एक टीम से। तो उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, जीके के, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हैं। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने जवाब दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे चाय पी रहे थे दोनों, तो एक मुझे फ़ोन आता है मुंबई के नंबर से, 022 नंबर से, मुंबई के एसटीडी कोड से नंबर फ़ोन आया। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि किसका फ़ोन है। तो मैंने इनको बताया कि ये करोड़पति से फ़ोन है और आई विल बी द नेक्स्ट करोड़पति। तो मैंने मजाक में लिया। तो मैंने जैसे फ़ोन उठाया तो वाकई वहाँ से फ़ोन था। उन्होंने बोला कि विनय गुप्ता, मैं यस, कहते यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर केवीसी। तो मैंने सोचा कुछ स्कैम कर रहा है, कुछ पे ऐसे ही है, कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ भेज रहे हैं, डिटेल भेजनी है आपने हमें, तो आप प्लीज़ हमें डिटेल भेज दीजिए सारी। मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह थी। फिर उन्होंने मुझसे जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मेरी आईडीज़ वगैरह मांगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा पासपोर्ट वगैरह तक मांगा उन्होंने। तो पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ देने को कि पता नहीं कोई स्कैमर ना हो, मेरे ये डॉक्यूमेंट यूज़ ना करे। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, प्लीज़ आप, कोई बात नहीं, आप करो इसको। तो मैंने फिर मैं उनको फॉलो करता रहा। जैसे उन्होंने बोला मैं वैसे उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिए उनको, फॉर्म वगैरह जो आया मैंने भेज दिया। फिर मुझे 4 तारीख को फ़ोन आया कि मुझे नेक्स्ट आपकी 9 तारीख को शूट है, तो प्लीज़ आप आ जाइए मुंबई में। तो पहले तो मैं थोड़ा सोच रहा था, लेकिन जैसे मुझे टिकट आ गई तो फिर मैं रेडी हो गया और मेरा होटल का पैकेज भी आ गया, टिकट्स भी आ गई। तो मैं 9 तारीख को मेरा शूट था, तो मैं चला गया उसी हिसाब से मुंबई में पहुंच गया। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि कुछ टेक्निकली इशू के कारण हमारा शूट जो है वो पोस्टपोन हो गया हुआ है, जहाँ रीशेड्यूल हो गया हुआ है। तो थोड़ा मन में था कि शायद कैंसिल हो गया प्रोग्राम और अब नहीं जाएंगे दोबारा। तो आगे हम घर पे आ गए वापस। लेकिन 14 तारीख को दोबारा मुझे नेक्स्ट के लिए बुलाया गया दोबारा। तो मेरा 16 को, आई थिंक 16 को था दोबारा शूट। तो 16 को मेरा दोबारा शूट हुआ, तो जिसमें मैं हॉट सीट पर आ गया। विनय जी, जब नाम आता है कौन बनेगा करोड़पति का, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ऐसे स्कैम भी आता है, क्योंकि अमूमन जो हमें व्हाट्सएप कॉल्स आती हैं, हमें भी ये कहते हैं लोग कि यार आप करोड़पति बन गया है, अपनी डिटेल्स शेयर करें, पैसे डालें। तो आपका ये किस तरह का सफ़र था? क्योंकि लोग हमेशा से हेजिटेट भी करते हैं, लोग गुमराह भी करते हैं, लेकिन जब आप गए तो आपको भी कहीं ना कहीं लोगों ने बोला होगा कि विनय यार ये ऐसा है, स्कैम है कहीं ना कहीं। जी जी, मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में किसी से बात ही नहीं की। मैं जब भी किसी से बात करता था, उसने मुझे मोराल मेरा डाउन ही किया और मुझे डराया ही डराया। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आप मत जाओ, कोई स्कैम हो सकता है, आपको लूट लेंगे, आपको किडनैप कर लेंगे, आपका पता नहीं उन्होंने मेरे को क्या क्या बोला। उन्होंने मेरे को बड़ा कुछ बोला। उन्होंने इतना तक बोल दिया कि आपकी किडनियां तक निकाल लेंगे वहां पे बुला के। तो मैंने फिर सबको बताना बंद कर दिया और मुझे वहां से भी इंस्ट्रक्शन थी कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, कि स्कैमर हमारा नाम यूज करके आपको कुछ ना कुछ आपसे ठग सकते हैं, जो भी है।
तो मैंने किसी को नहीं बताया, तो मैं चला ही गया, फिर सीधा ही चला गया। तो बाकी अच्छा रहा, मेरा बड़ा अच्छा रहा वहाँ जाके एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मुझे अपनी लाइफ का, दी बेस्ट, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस विनय रहा। जी, जिस तरह से हम बाकी रियलिटी शोज देखते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड रहते हैं, तो क्या इसमें क्या था? क्योंकि जहाँ पर कैसे राउंड ऑफ आपको कैसे वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आप कैसे आप हॉट सीट तक पहुंचे, थोड़ा ये भी दर्शकों को बताइए। ये मेरा हॉट सीट पे पहुंचना बहुत ट्रबल था, बड़ा स्ट्रगल था, जहाँ कह सकते हो कोई इतना इजी नहीं था। मेरा 2 बार फ्लोर टेस्ट हुआ है, एक मेरा मुंबई में फ्लोर टेस्ट हुआ पहले 9 तारीख को, उसमें हम 14 में से 10 चूज हुए हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आई थिंक 14 को हुआ था, मैं अमृतसर में था। तो वहाँ मेरा जूम ऐप पे लाइव ऐप एक स्क्रीन हमारा टेस्ट हुआ है, हमारे से रैपिड फायर 20-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके मुझे जवाब देने थे। तो वहाँ पे मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी तरफ से अपना फुल 100% दिया वहाँ पे। तो जैसे मुझे वो मेरा टेस्ट हुआ 9 बजे, तो मुझे बोला गया कि आप आधे घंटे के बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो मैंने कहा ठीक है। उस रात बड़ी टेंशन में थी, वो जो 2-3 घंटे सोचा आधे घंटे का वेट करते रहे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, फोन नहीं आया, नींद ना आए। लेकिन लकीली 11:15 बजे मुझे फोन आया कि नेक्स्ट डे आपकी सुबह 8 बजे फ्लाइट है एंड आप एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। तो फिर थोड़ा विश्वास हुआ। विश्वास तो लास्ट तक नहीं हुआ, इवन कि मैं जब फास्टर फिंगर राउंड में बैठा हुआ था, मुझे विश्वास तो तब भी नहीं हुआ कि मैं पहुंच गया हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं सपने में हूँ, लेकिन नहीं, बड़ा अच्छा था। मुझे मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रहा, लेकिन मुझे विश्वास लास्ट तक नहीं हुआ। अमिताभ जी से भी मिलकर आए हैं आप, क्या बातचीत रही उनसे भी? क्या कठुआ के बारे में उनको बताया आपने कि हमारा कठुआ किस तरह से? जी, अमिताभ बच्चन जी से बात हुई। उन्होंने तो जैसे आप शुरू में ही एपिसोड देखेंगे, उन्होंने बताया शुरू में ही, जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया कि आज के फास्टर फिंगर फर्स्ट के विजेता है विनय गुप्ता, तो उन्होंने फिर वहां पे एक छोटा सा पॉज लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि ये उस शहर से आए हैं जहां से आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो उसके ब्रेक के बाद उन्होंने बताया कि ये कठुआ से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। फिर मैंने भी दो लाइनें कठुआ के लिए बोली है। वो आप मंगलवार को मेरा शो आएगा, वो आप जरूर देखिए। मंगलवार को टेलीकास्ट होगा, मंडे को इंट्रो होगा और मंगलवार को मेरा एपिसोड आएगा। विनय जी, वहाँ तक गए आप, उस सफ़र के बारे में भी आपने हमारे तक जो जानकारी वो साझा की, अमाउंट भी आपने लोगों तक साझा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होता है कि यार मैं वहाँ पर गया हूँ तो करोड़पति बनकर ही वापस आऊँ। तो आपको नहीं लगा कि अमाउंट राशि कोई कम है या क्या था, कि या सिर्फ अमिताभ तो मिलना था और इस सीट पर पहुँचना था? किस तरह का रहा? नहीं, मुझे अमाउंट का कुछ नहीं था। अमाउंट तो जस्ट नंबर ही थे। वो 1,60,000 आ गए, 3,20 आए थे, 6,40 आए थे, वो सिर्फ एक नंबर ही थे। मेरे लिए अचीवमेंट ही, मैं पिछले 15 साल से ट्राई कर रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा, उनसे रूबरू हुआ, उनसे बात की। अमिताभ बच्चन जी ने मेरा हाल पूछा, लेकिन मैं बहुत नर्वस था। मेरे मन में बड़े सवाल थे, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। मैं बातों बातों में भूल गया सब कुछ कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इवन मैंने उनसे एक जंजीर फिल्म का डायलॉग बुलवाया उनसे। लेकिन मुझे मैं घर से सोच के गया था कि पहले उनकी एक्टिंग मैं करूंगा, लेकिन मेरे से नहीं हुई। मुझे वहां पे शेर खान का नाम तक भूल गया। मुझे बोलना था कि शेर खान, इनको आपने बोलना है। शेर खान बोलता है कि शराफत से खड़े रहो, ये तुम्हारे बाप का घर है, घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मेरे को शेर खान का नाम ही भूल गया। फिर मैंने उनको सिर्फ इतना ही, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मुझे वो डायलॉग बताया जाए जंजीर फिल्म का। फिर उन्होंने बड़े अच्छे से पूरा उसका ब्यौरा देके वो डायलॉग सुनाया, जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा विनय जी, कब ये शो जो है वो ऑन एयर हो रहा है आपका? कब जो है प्रोग्राम जो टेलीकास्ट होगा और कितने बजे और कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा? ये सोनी टीवी पे मंगलवार को रात 9 बजे के बाद आएगा। मंडे को हमारा इंट्रो होगा, जिसमें मैं नहीं आया हूँ। मेरा मंडे को ट्यूसडे को मैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के विजेता रहा हूँ, तो मैं हॉट सीट पे मंगलवार को आया हूँ। ठीक है जी। विनय जी की धर्मपत्नी भी है। मैडम, किस तरह का लगा? विनय जी जो है वो हॉट सीट तक पहुंचे भी, वहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति के शो में भी गए। क्या आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहा है? ये मेरी तरफ से तो फुल सपोर्ट था। पहले तो हम यही सोच रहे थे कि क्या पता ये कोई स्कैम ना हो, क्योंकि फर्स्ट जैसे ही आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट जो है माइंड ही उसी तरफ चलता है कि हो सकता है ये स्कैम ना हो। तो जैसे हमें फर्स्ट जो कॉल आई है, जब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आया है, तो मैंने उनको बोला पहले एक बार आप कंफर्म कर लो। लेकिन जब हमें वो फॉर्म्स आते गए, तो फिर हम फिल करके उसको सबमिट करवाते गए, जो कि डिटेल्स वगैरह जो उन्होंने मांगी हुई थी।
हमने उनको सबमिट करवा दिया। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा हुए कि मेरे को फिर से जाना चाहिए एक बार कंफर्मेशन के लिए कि मुझे शायद क्राइम ब्रांच पे ना जाना पड़े, वहाँ से जाके मैं इसको थोड़ा कंफर्म कर लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही देखा ना कि उनकी तरफ से ऐसे आ रहा है, कॉल्स आ रही हैं, किस तरह से वो मोटिवेट कर रहे हैं, टीम बहुत सपोर्टिव थी, जो कॉल्स पे ही पता चल गया। तो जैसे हमने कॉल जो है वो दोनों एक साथ पिक करते थे, नहीं स्पीकर पे होता था, हम एक साथ सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं वो। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि नहीं आपको जाना, यू हैव टू गो देयर, ठीक है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने में क्या जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आउट ऑफ 30 पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद फिर 30 में से 10 शॉर्टलिस्टेड हुए हैं जो एक दिन प्रायर हुए थे, जिस दिन का शूट था उस दिन एक दिन, जिस दिन इन्होंने जाना था यहाँ से उस दिन एक दिन प्रायर जो आया था। फिर भी आउट ऑफ जो है 30 में से उन्होंने 10 शॉर्टलिस्टेड करने थे। तब कोई कंफर्मेशन नहीं था। रात को हमें मतलब इनकी फ्लाइट से कोई 5 आवर्स बिफोर हमें पता चल रहा, 5 और 6 आवर्स बिफोर हमें पता चल रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू मुंबई। तो उसके बाद जैसे ही हमें वो कंफर्मेशन का कॉल आई तब तो डेफिनेटली हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ही वॉज नॉट देयर इन कठुआ एट दैट टाइम, वो वहाँ पे थे, अमृतसर में थे, पहले से ये डिपार्ट कर गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे थी जब मुझे रात को 12 बजे ये पता चल रहा है दैट ही इज़ नेक्स्ट डे ही इज़ गोइंग टू मुंबई फॉर फास्टर फिंगर राउंड। और साथ में ये भी मालूम चला कि ये जो है आउट ऑफ 30 ही गॉट सेलेक्टेड, कि जो 10 में ये शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं। तो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। प्राउड मोमेंट थी वो हमारे लिए, दैट वाज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। चलिए विनय जी, एजुकेशन का महत्व किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म थे ड्रीम 11 या कुछ और प्लेटफॉर्म से जहाँ पर युवा जो है गलत दिशा की तरफ भी जा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना उड़ा भी रहे हैं। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है जैसे कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि नॉलेज की सारी गेम है, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो है ना कहीं पैसा बनाया जा सकता है। तो आप युवाओं से क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी पिछले 15 साल से आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप भी प्रयास में थे, लेकिन इस बार जो है आपका लकीली जो है वो नंबर लगा है। जी जी, जैसे आपने बताया एजुकेशन का बहुत महत्व है। मैंने वहाँ पे करोड़पति में अमिताभ जी से एक बात कही कि हमारे कश्मीर में भी एक बार 2019 में करोड़पति हुआ था जिसमें बड़े यूथ ने हिस्सा लिया था और प्राइज मनी जीती थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, वहाँ पे मैंने ये बात बोली है कि आप अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी नॉलेज है, आप अपने बहुत सपने पूरे कर सकते हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत अच्छे सपने पूरे कर सकते हैं। ये ड्रीम 11 या मेक माई सर्कल 11 या इसमें कोई सट्टा लगा के इसमें कुछ पैसा नहीं जीत सकते। तो ये आप इसमें एजुकेशन अगर अच्छे है, पढ़ाई का बहुत महत्व है। यहाँ से आप अगर अच्छे पैसे कमाते हैं तो ये अच्छा है। और बाकी मैं कोशिश कर रहा था, और आपको ये पुरानी टैगलाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो बाकी पढ़ाई का महत्व तो बहुत है, ये तो आपने ठीक बताया। चलिए विनय जी, शुक्रिया समय देने के लिए, और एक बार फिर आपको बड़े बड़े मुबारकबाद। थैंक यू जी, थैंक्स। हमारे साथ विनय गुप्ता जी थे, कठुआ से कौन बनेगा करोड़पति में ये गए, हॉट सीट पर भी ये पहुंचे, अमाउंट भी इन्होंने जो है वहाँ पे विन किया। और ट्यूसडे को इनका ऑन एयर जो है वो टेलीकास्ट जो है वो प्रोग्राम होगा सोनी ऐप पर, सोनी टीवी पर, और आप सोनी लीव पर भी इनका जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया है, पढ़ाई का भी इन्होंने महत्व बताया है, और शहर छोटा बड़ा होने से इलाका छोटे बड़ा होने से जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके हौसलों में अगर बुलंद है, अगर आपके हौसले बुलंद है तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्लेटफॉर्म जो है मिल ही जाता है। जिस तरह से विनय जी ने बताया है कि इन्हें 15 वर्ष जो है वो लगे, लेकिन इन्होंने इस बार 2025 में जो है लकीली ये कौन बनेगा करोड़पति के पति के सेट पर गए, और वहाँ पर जो है इन्होंने जो है 1,60,000 जो है विन किए। अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिस तरह से इन्होंने भी बताया। पढ़ाई का भी इन्होंने महत्व बताया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने अमिताभ बच्चन जी से भी ये मिले हैं, इतने बड़े प्रोग्राम में इन्हें जाने का मौका भी मिला है। तो हम युवाओं से भी ये कहेंगे कि आप जो है ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ध्यान दीजिए। बहरहाल आप जो है एविएटर या ड्रीम 11 जैसे कई सट्टेबाजी के जो कार्यक्रम है उसमें जो है ध्यान ना दें, क्योंकि कई युवा जो है अपना पैसा जो है इसमें उड़ा चुके हैं। तो आप जो है ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए जहां पर आपकी एजुकेशन का भी महत्व बढ़े और आपका भी कहीं ना कहीं